हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वीसी एंड्रयूज हेवन सीरीज के सेकंड पार्ट यानी कि डार्क एंजल के बारे में। ये 2019 में रिलीज हुई है और इसका IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। गाइस, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि हेवन नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो चेक कर लो, नहीं तो आपको ये पार्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल दूंगी। चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम हेवन को देखते हैं बॉस्टन शहर में पहुंचते हुए। उसे रिसीव करने आते हैं उसके नाना जी मिस्टर टोनी टेटन, जो देखने में काफी यंग है। उसके नाना तो बिल्कुल नहीं लगते। असल में वो हेवन के स्टेफ ग्रैंडपा हैं, उसकी ग्रैंड मॉम जिलियन वन रोवेन के सेकंड हस्बैंड। टोनी हेवन को लेकर उनके महल की तरफ रवाना होते हैं। हेवन काफी एक्साइटेड थी पहली बार अपने नानी से मिलने के लिए, मगर उससे पहले टोनी उसे वार्न करते हैं। जिलियन एज अ ह्यूमन बीइंग काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो हेवन को इतना आसानी से एक्सेप्ट तो नहीं करेगी। ये बातें कितनी सच है वो हेवन को अगले ही पल में समझ आ जाती है जब वो जिलियन से खुद जाके मिलती है। जिलियन इस उम्र में भी काफी सुंदर दिखती है, मगर सिर्फ चेहरा खूबसूरत होने से किसी का दिल तो खूबसूरत नहीं हो जाता। असल में जिलियन एक बहुत ही घमंडी औरत है जिसे अपनी खूबसूरती और अपने पैसों पर नाज है। पूरा दिन शराब के नशे में धुत रहती है वो। यह घर, कारोबार और उसे टोनी को ही संभालना पड़ता है। जिलियन अपने पोती से ठीक से बात तक नहीं करती, उसके बैकग्राउंड को लेकर मॉक करती है और उसे डर्टी स्टिंकी बुलाती है। हेवन इतनी खुश थी कि वो कुछ माइंड नहीं करती। उसे अपने माँ के कमरे में जगह मिलती है। उसे लगने लगता है कि शायद अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसे पता चलता है जिलियन उसे यहाँ ज्यादा दिनों तक रखना नहीं चाहती। इनफैक्ट वो तो हेवन को बुलाना ही नहीं चाहती थी। वो तो टोनी था जिसने उसे कन्वेंस किया। हेवन फिर से दुखी हो जाती है। उसके पास जाने की और कोई जगह ही नहीं। उसका सपना था इस घर में रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का, जिससे वो अपना एक नाम, एक आइडेंटिटी बना सके, पैसा कमा सके और अपने परिवार को, अपने भाई बहन को फिर से एक साथ ला सके। मगर अभी तो लग रहा है ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इस बार भी टोनी उसकी मदद करता है। कहता है वो जिलियन को मनाकर उसे इस घर में रहने का परमिशन दिला सकता है। हेवन वैन वॉरेन टाइटल का फायदा उठा सकती है। वो सब कुछ उसे मिल सकता है जो उसे चाहिए, मगर एक शर्त पर। हेवन को उसकी हर एक बात माननी पड़ेगी। उसी रात डिनर टेबल पे जिलियन उससे कुछ सवाल जवाब करती है, जहाँ हेवन को अपने नानी को खुश करने के लिए बहुत सारे झूठ बोलना पड़ता है। हम नोटिस करते हैं यहाँ टोनी उसके उम्र को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न्ड है। बार बार कहता है तुम्हारी उम्र 16 साल है ना, क्योंकि 18 साल पहले एंजल इस घर से भागी थी। तो इन लोगों ने गैस कर लिया कि शादी के 1 साल बाद हेवन का जन्म हुआ होगा, जबकि सच तो ये है कि उसी साल हेवन का जन्म हुआ था। हेवन की असली उम्र 18 साल है, जो हेवन इन लोगों को नहीं बताती। दोस्तों, उसकी एज इस कहानी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। उसी रात टोनी हेवन को अश्योर करते हैं कि वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है, मगर उनका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कुछ तो इशारा कर रहे थे जो हेवन समझ नहीं पाती। वो हेवन को अपने भाई टॉम को खत लिखने से भी मना करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हेवन अपने पास्ट से कोई कांटेक्ट रखे। लेकिन हेवन डिसाइड करती है कि वो कुछ भी हो जाए टॉम से कांटेक्ट नहीं तोड़ेगी। उनके लिए ही तो वो ये सब कुछ कर रही है। इस महल के बाहर एक मेज था, एक भूलभुलैया, जहाँ टोनी का भाई ट्रॉय रहता था। टोनी हेवन को स्ट्रिक्टली मना करते हैं उस मेज के अंदर जाने से, ट्रॉय से मिलने से, मगर हेवन अपनी क्यूरियोसिटी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती। एक दिन वो जाती है उससे मिलने। उसे पता चलता है इस टैटरटन फैमिली का जो बिजनेस है पिक्चर डॉल बनाने का, वो ये ट्रॉय ही डिजाइन करता है। मगर वो ऐसे छुपकर क्यों रहता है वो हेवन समझ नहीं पाती। नेक्स्ट डे उसकी ग्रूमिंग शुरू होती है। उसे इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में एडमिशन लेना है, तो उसे अपने आप को तैयार तो करना होगा। कुछ ही दिनों के अंदर हेवन खुद को प्रिपेयर कर लेती है, स्कूल ज्वाइन करती है। पढ़ाई में तो वो हमेशा से ही अच्छी थी, तो यहाँ पर टीचर्स भी उससे काफी इम्प्रेस्ड थे, मगर स्टूडेंट्स नहीं। कुछ लड़कियां हेवन को काफी परेशान करती है। इसी बीच एक दिन कैफेटेरिया में उसे लोगन दिखता है। मतलब अभी भी वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंट। हेवन उससे बात करना चाहती थी, मगर लोगन शायद अभी किसी और को डेट करने लगा है। और फाइनली जब वो दोनों बात करते भी हैं, तो लोगन सबके सामने हेवन का इंसल्ट करता है। इससे हेवन बहुत हर्ट हो जाती है और अपने दुख को शेयर करने के लिए जाती है ट्रॉय के पास।
उसे अपने लाइफ के बारे में बताती है। ट्रॉय भी उसे उसके माँ एंजल के बारे में बताता है, जो उसके लिए एक दीदी की तरह थी। जो मदर फिगर उसे जिलियन में कभी नहीं दिखी, उसे एंजल में नजर आती थी। वो हेवन को ट्रॉय पसंद आने लगा था। वो लोग ऐसे कभी कभी मिल लेते थे और ऐसे ही धीरे धीरे सबके अनजाने में उन दोनों में एक रिश्ता बनने लगता है, अ फॉरबिडन रिलेशनशिप। ये सब कुछ टोनी के पीठ पीछे चल रहा था, उसके बिल्कुल नाक के नीचे। उसे भनक तो लग रही थी। उन्होंने कई बार हेवन को रात के अंधेरे में चोरी छुपे उस मेज में जाते हुए देखा है। कई दफा वो अपने कमरे में नहीं होती। पूछने पर अजीब सी एक्सक्यूजेस देती है जो सरासर झूठ होते हैं। ये सब कुछ टोनी को पता है, मगर फिर भी वो टोकते नहीं, एज इफ वो जानबूझकर ऐसे होने दे रहे थे। एक दिन हेवन को पता चलता है जिलियन और टोनी यूरोप टूर पे जा रहे हैं। वो तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अभी वो जब चाहे ट्रॉय से मिल सकती है, कोई रोकने वाला नहीं। होता भी यही। इन कुछ ही दिनों में उनके रिलेशनशिप को एक नई दिशा मिल जाती है। ट्रॉय हेवन को शादी के लिए प्रपोज करता है। हेवन के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती थी। वो हाँ कर देती है। ट्रॉय उसे वेडिंग गिफ्ट के तौर पे उसके सिबलिंग्स के एड्रेसेस गिफ्ट करता है। उसने खुद एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था, टॉम, फैनी, जेन और किथ को ढूंढ निकालने के लिए। हेवन उनसे मिलने के लिए बेताब हो रही थी, मगर उससे पहले वो टोनी और जिलियन को सब सच बताना चाहती थी, उसके और ट्रॉय के रिलेशनशिप के बारे में। उसे डर था टोनी गुस्सा हो जाएंगे, मगर होता कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हेवन ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की। पता चलता है टोनी इस रिलेशनशिप से बहुत खुश था। इनफैक्ट यही तो वो चाहता था। वो हमेशा से हेवन को अपने भाई के साथ देखना चाहता था। इसीलिए उसने पहले हेवन को उस मेज में जाने से मना किया, जिससे हेवन की क्यूरियोसिटी ग्रो करे। और सब कुछ जानकर भी उन्होंने हेवन को कभी रोका नहीं। सालों पहले जब जिलियन से शादी करके इस घर में वो आए थे, तो ट्रॉय भी उनके साथ आया था। उन्हें लगा जिलियन में उसे माँ मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ट्रॉय को कभी खुशी नहीं मिली। वो बचपन से डिप्रेशन का शिकार होता रहा। उसमें सुसाइडल टेंडेंसी आ गई। आज अगर वो हेवन के साथ खुश है, तो टोनी के लिए इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। हेवन कंफ्यूज्ड थी, मगर खुश भी। एक काम तो आसानी से हो गया। अभी उसका नेक्स्ट काम था अपने सिबलिंग से जाके मिलना। ये तो वो टोनी को बता नहीं सकती थी, तो वो न्यूयॉर्क में शॉपिंग करने के बहाने से विनरो में जा पहुंचती है। उसका बुकिंग एक पॉश होटल में किया गया था, जहां उसे लोगन की माँ मिलती है। वो तो हेवन को देखकर चौंक जाती है। एक साल में इतना बदलाव। हेवन इसके बाद जाती है फैनी से मिलने, जो अभी एक ट्रेलर में रहती है। पता चलता है उसने एक बच्ची को जन्म दिया था, मगर उस प्रीचर ने उससे उसके बेटी को छीनकर उसे घर से निकाल दिया। हाँ, बदले में $10,000 जरूर दिया था, जो फैनी ने उड़ा दिया। अभी वो एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। हेवन को इतने अच्छे कपड़ों में देखकर उसे बहुत जेलसी फील होती है। वो हेवन को कोसने लगती है अपनी फूटी किस्मत के लिए, एज इफ उसका सारा फैसला हेवन ने लिया था। फाइनली फैनी हेवन से कुछ पैसे मांगती है और उसके बेटी को वापस लाने की रिक्वेस्ट करती है। हेवन ट्राई भी करती है, मगर वो प्रीचर कहते हैं कि फैनी ने खुद अपनी मर्जी से बच्चे को बेचकर पैसा लेकर भाग गई थी, तो अभी लौटाने का सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी यह बच्चा उनके साथ ही अच्छा रहेगा। अब ये बात हेवन को भी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी थी, तो वो और फोर्स नहीं करती। वो अपने भाई टॉम से मिलने चली जाती है, जो अभी एक सर्कस में काम करता है, और यह सर्कस उनके पिता ल्यूक का है। ल्यूक अभी कंप्लीटली बदल चुके हैं, एक बहुत ही हंसमुख इंसान बन चुके हैं अब वो, जिसका सारा क्रेडिट उनके न्यू वाइफ स्टेसी को जाता है। उनका अभी एक बेटा भी है। अपने पिता का इतना बदलाव देखकर हेवन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, साथ में खुशी भी मिलती है। टॉम से उसे केथ एंड जेन के बारे में पता चलता है। वो लोग भी अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है और उन्हें अपने लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हेवन भी उन्हें डिस्टर्ब ना करने का डिसाइड करती है। वो होटल वापस जाती है और देखती है लोगन उससे मिलने आया है। वो अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा है। अभी उसे समझ आ गया है कि कैल ने हेवन को मैनिपुलेट किया था। पुराने गिले शिकवे भूलकर वो दोनों फिर से एक बार दोस्त बन जाते हैं। हेवन उसे अपने एंगेजमेंट के बारे में बताती है और स्कूल में मिलने का प्रॉमिस करती है। उसका प्लान था और 2 दिन विनरो में रहने का, मगर रात में उसे अजीब सा सपना आता है। उसे फील होता है ट्रॉय उसे बुला रहा हो। वो जब निकली थी घर से, तब ट्रॉय को बुखार था, तो उसे डर लगने लगता है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। हेवन उसी वक्त अपने रेंटल कार में निकल पड़ती है एयरपोर्ट की तरफ। उसे ख्याल ही नहीं रहता कि उसे भी बुखार है।
बीच रास्ते में उसे चक्कर आने लगते हैं और उससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फॉर्चुनेटली उसी वक्त लोगन वहां से गुजर रहा था, तो वो उसे रेस्क्यू करता है और उसी के पुराने केबिन में ले जाता है। हेवन बुखार के कारण डिल्यूशनल हो रही थी। उसे लोगन में भी ट्रॉय नजर आ रहा था। एक बार वो उसे किस भी करती है, मगर उसके जुबान पर हमेशा ट्रॉय का ही नाम था। यहाँ पर हम समझ पाते हैं लोगन अभी भी हेवन से प्यार करता है, मगर उसे पता चल चुका है कि बहुत लेट हो चुका है। हेवन अभी किसी और की है। नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो खुद हेवन को एयरपोर्ट तक लिफ्ट देता है। हेवन बॉस्टन वापस जाती है और उसे टोनी का उतरा हुआ चेहरा दिखता है। डर से हेवन की हालत खराब हो गई। उसे लगा उसका सपना कहीं सच तो नहीं हो गया, लेकिन बात कुछ और थी। टोनी हेवन से कहते हैं वो ट्रॉय से शादी नहीं कर सकती। वो जब वीनर रूम में थी तो टोनी और ट्रॉय ने उसके बारे में बहुत बातें की और उन्हीं बातों में टोनी को कुछ कंफ्यूजन नजर आए। ऐसे डिसिमिलरिटी नजर आए जो हेवन के बर्थ ईयर को गलत साबित कर रहा था। टोनी ने सर्च शुरू किया हेवन के बैकग्राउंड के बारे में और उसी से उन्हें पता चला कि हेवन की उम्र अभी 16 साल नहीं बल्कि 18 साल है। यहीं से सारे इक्वेशन पलट गए, क्योंकि 18 साल पहले जब एंजल इस घर से भागी थी तब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। लुक के बच्चे से नहीं, टोनी के बच्चे से। हाँ, एंजल का अपने स्टेप फादर से रिश्ता था, या फिर यह भी हो सकता है कि टोनी ने उसका रेप किया था। टोनी को पहले से ही शक था, लेकिन जब हेवन ने कहा कि वो 16 साल की है तो उसे लगा कि शायद ये बच्चा लुक का ही है। लेकिन अभी जब उसे सच पता चल चुका है तो वो हेवन को अपने अंकल से शादी करने नहीं दे सकते। हेवन कश्मकश में पड़ जाती है। वो समझ नहीं पाती उसे क्या करना चाहिए। फाइनली वो डिसाइड करती है कि जो भी हो वो ट्रॉय को नहीं छोड़ेगी। लेकिन जिलियन इस बात को इतने आसानी से हजम नहीं करती। वो खुद ट्रॉय को हेवन की असलियत के बारे में बता देती है। ट्रॉय के लिए ये झटका सहन करने लायक नहीं था। वो हेवन के लिए एक नोट छोड़कर कहीं गायब हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली सुसाइड कर लेता है। हेवन कंप्लीटली डिवास्टेटेड हो चुकी थी। उसका सच्चा प्यार उससे छीन चुका था, वो भी उस आदमी के वजह से जो मे बी उसके माँ का रेपिस्ट था और अभी उसके पिता बनने का दावा कर रहा है। भले ही जिलियन एंड टोनी दोनों ही 1000 बार हेवन से कहते हैं कि वो रेप नहीं था बल्कि एंजल एक सेडक्ट्रेस थी, उसने खुद टोनी को सिड्यूस की थी। उसका कैरेक्टर ढीला था, मगर हेवन नहीं मानती। उसे इस फैमिली से नफरत होने लगी थी। लेकिन अपनी पढ़ाई को खत्म करने के लिए उसे इस फैमिली की जरूरत थी और 4 साल तक उसे इस फैमिली से कांटेक्ट रखना था, जो फेवर वो उनसे लेती है। देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं, मगर उसके बाद अपने ग्रेजुएशन को खत्म करने के बाद वो टोनी से एक फूटी कौड़ी तक नहीं लेती। वो डिसाइड करती है कि वो अपने गांव वापस जाएगी, विनरों के स्कूल में टीचर बनेगी और फिर अपने भाई बहन को अपने पास ले आएगी। मगर क्या सच में उसका फ्यूचर इतना सेट है? सच में अभी उसके सारे सपने सच होंगे, या फिर उसे फिर से एक बार टोनी के झांसे में फंसना होगा, फिर से एक बार लौटना होगा उसके घर में? आखिर क्या होगा हेवन के साथ? जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा फॉलन हार्ट्स, सो स्टे ट्यून्ड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं बहुत जल्द इसके अगले पार्ट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर तब तक आपको वीसी एंड्रयूज की और भी सीरीज चाहिए तो आप इन वीडियोस पर क्लिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए टेक केयर, टाटा।